सबसे पहले नंबर पे वेक्टर स्पेस की हम डेफिनेशन करते हैं। कह रहा है कि एफ एक फील्ड है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फील्ड की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, 11 प्रॉपर्टीज होती हैं। ये अबिलियन ग्रुप होता है एडिशन से और मल्टीप्लिकेशन से, और इसमें लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी होते हैं। तो जो पॉपुलर फील्ड्स है ना, दो, एक तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, ये पॉपुलर फील्ड्स है। अब वो ये कह रहा है कि एफ एक फील्ड है और वी एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके एलिमेंट्स पे एडिशन जो है ना वो डिफाइन की गई है, वही जो यूजुअल एडिशन है। तो वो कह रहा है कि वी एक वेक्टर स्पेस होगा ओवर एफ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कि वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ठीक है, ये नोटेशन हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। अभी इसका क्या मीनिंग होगा जब वो कहता है ना वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ? तो उसका ये मीनिंग होगा कि जो स्केलर्स आएंगे, स्केलर बिलोंग करेंगे हमारे पास फील्ड में से, और जो वेक्टर्स बिलोंग करेंगे वो आपके पास कहाँ से आएंगे? वेक्टर स्पेस। ठीक है, वेक्टर्स बिलोंग टू वी। असल में फील्ड का यही काम होता है कि उसमें से हम स्केलर यूज करते हैं जब आप प्रोसेस करते हैं ना, एडिशन और जो भी मल्टीप्लिकेशन। तो स्केलर जैसे ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है, वी एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। तो 5 प्रॉपर्टीज तो हमें यहां से मिल गई अबिलियन ग्रुप की। अब यहाँ पे जो ए है वो स्केलर है। ए कहाँ से आ गया? फील्ड में से। और बी भी कहाँ से आ गया? फील्ड में से। तो वो कह रहा है कि ये जो दो वेक्टर्स है और एक स्केलर है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद दो स्केलर है और एक वेक्टर है, तो उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले बी वी से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर ए बी से मल्टीप्लाई करके बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा। और जो वन है, वन तो हमें पता है वन पहले ही फील्ड में होता है, क्योंकि फील्ड मल्टीप्लिकेटिव जो है ना वो अबिलियन ग्रुप होता है ना मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से। तो वन तो पहले ही फील्ड में होता ही होता है। तो वन को जब आप वी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा दोबारा से। तो अब वो कह रहे थे एक्सप्रेशन ए वी, स्केलर जो है वो फील्ड में से है और जो वेक्टर है वो वी में से है, इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वी बाय ए। द एलिमेंट्स ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर्स। ये वही बात हो गई। और जो वी के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे? वेक्टर्स हो जाएंगे। तो द वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ इज समटाइम्स रिटन एज, ये वही नोटेशन जो हमने शुरू में देखी थी। अब वो कह रहा है इट मे बी नोटेड दैट द स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ इज ए फंक्शन। अब ये कैसा फंक्शन है? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एफ क्रॉस वी टू वी। इसमें ये है कि इसका अगर कोई एलिमेंट आ जाता है ए, इसका अगर कोई एलिमेंट आ जाता है वी, ठीक है, ए कॉमा वी,
तो उस पे जो फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं, अब फंक्शन क्योंकि दो ऑपरेशन है हमारे पास, एक एडिशन का है और दूसरा मल्टीप्लिकेशन का है। तो मिसाल के तौर पे आप मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, एफ की जगह पे ना आप मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं, तो जाहिर है कि जब आप मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे ये आ जाएगा ए डॉट वी। तो ए डॉट वी को हम ए वी लिख रहे हैं, तो ए वी क्या था, ये हमने प्रीवियस पेज में इसको पढ़ा था कि वो वेक्टर होता है। ए वी जो है ना वो दोबारा से किस में चला जाता है, वी में चला जाता है। ठीक है, जैसे ये किधर गया हाँ यहाँ पे, तो ये इसका एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, तो ये एफ क्रॉस वी से वी तक होगा। इनपुट में आप यहाँ से एलिमेंट लेंगे और आउटपुट में आपके पास वहां से एलिमेंट्स आएंगे। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर को एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। अब ये हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा, इसकी जो ज्यादा एग्जाम्पल है ना, आप ज्यादा एग्जाम्पल्स उसको उसके लिए आप कौन सी बुक फॉलो कर सकते हैं? एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा, हाँ, होवार्ड एंटन की, ये मैं लेक्चर के बाद आपको सेंड कर दूंगा। तो होवार्ड एंटन की जो बुक है इसका आ जाता है जी चैप्टर नंबर 4। ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसके साथ पैरेलल स्टडी के लिए आप ओपन कर लें ये शाम सीरीज की जो बुक है, इसका भी चैप्टर नंबर 4 ओपन कर लें, तो ये आप पैरेलल स्टडी कर सकते हैं साथ साथ, वहां से भी और यहाँ से भी। ठीक है, अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। ज्यादा जहां से आपको नॉलेज मिले आपने वहां से कलेक्ट करना है, चाहे आपको यहाँ से एग्जाम्पल्स मिल रही हैं, वहां से मिल रही हैं, सारी एग्जाम्पल्स आप करें। ठीक है, और जाहिर है हर बुक में अपनी नोटेशन होती है, तो हर नोटेशन को जो है ना आप पढ़ने की कोशिश किया करें। तो पहले हम यहाँ से देख लेते हैं ना शाम सीरीज से। शाम सीरीज की जो बुक है उसमें वो सबसे पहली जो एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर स्पेसिस, ये हम देखते हैं। तो के एन, अब के एन क्या है, असल में जो शाम सीरीज की बुक है ना उसमें वो के सेट के को, ये कैपिटल के को वो क्या कह रहा है, फील्ड, फील्ड कह रहा है। और जब आप के एन लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि ये के क्रॉस के क्रॉस के क्रॉस के क्रॉस, और ये के एन टाइम्स होगा, एन टाइम्स। तो अगर आपके पास आर फील्ड होगी तो आर एन क्या होगा, आर एन का जो एलिमेंट होगा वो कैसा होगा, या के एन का एलिमेंट कैसा होगा। अगर बात करते हैं हम के स्क्वेयर की, तो के स्क्वेयर का एलिमेंट होगा A1 A2 बिलोंग टू के स्क्वेयर। और अगर हम के एन की बात करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा A1 A2 से AN तक, तो ये हमारे पास के एन का एलिमेंट होगा। अब वो कह रहा है जो के एन स्पेस बनती है ना आपके पास, अब के एन स्पेस है तो ये तो हो गया वी, और जो फील्ड है वो क्या है, फील्ड है आपके पास के। ठीक है, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे आर्बिट्रेरीली के भी लिख सकते हैं हम, इसको एफ भी लिख सकते हैं, तो ये हर बुक में अपनी नोटेशन होती है। तो वो कह रहा है के एन एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, इसकी जो एडिशन होती है इसके एलिमेंट्स की, मिसाल के तौर पे एक्स और वाई दो एलिमेंट्स है के एन में से, तो एक्स कैसा होगा, एक्स इज इक्वल टू
x1 x2 x3 अप टू सो ऑन xn, और y कैसा होगा y1 y2 अप टू सो ऑन yn। तो इनकी एडिशन कैसी होगी x प्लस वाई। तो एडिशन करना सिंपल है, पहले कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट आप ऐड कर दें, फिर दूसरे कंपोनेंट में दूसरा कंपोनेंट ऐड कर दें, और इसी तरह से लास्ट xn कंपोनेंट में आप एडिशन कर दें yn की। ठीक है, तो एडिशन इस तरह से होगी। उसने ये एडिशन भी लिखी हुई है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये जो स्मॉल के लिखा हुआ है ये असल में एलिमेंट है इसका, ये जो के है, कह रहा है ना के बी एन आर्बिट्रेरी फील्ड, तो ये वही बात है। ये जो a1 a2 a3 अप टू सो ऑन an होता है, इसको n टुपल हम कहते हैं। ठीक है, अगर a कॉमा b हो तो उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और अगर हो ए बी सी तो इसको कहते हैं जी ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, ट्रिपलेट। और अगर n एलिमेंट्स होंगे तो n टुपल उसको रीड करेंगे। जीरो वेक्टर की भी बात कर रहे हैं, नेगेटिव वेक्टर की भी बात कर रहे हैं, तो आपने याद ये रखना है कि ये एक वेक्टर स्पेस है। जैसे उसने कहा ऑब्जर्व दैट these are the same as the operations defined for Rn। वो कह रहा है Rn हो या Kn हो या Cn हो, एक ही बात है। उसके बाद जो दूसरी एग्जांपल है वो आपके पास आ जाती है पॉलिनोमियल स्पेस पीटी। तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो पॉलिनोमियल्स होंगे। ठीक है, लेट पीटी डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ द फॉर्म। तो ये आपके पास आ गए पॉलिनोमियल्स। अब इसमें वो कह रहा है ए नॉट, आपको सबको पता है कि पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, टी की जो पावर होती है। अभी जो एस है ना वो बढ़ता जा रहा है। अगर एस जो है वो फाइनाइट आ जाए, जैसे ये एन लिखा हुआ है, अब एन का मतलब है कि डिग्री जो है ना इसकी मैक्सिमम डिग्री एन होगी। तो जो पॉलिनोमियल स्पेस है ये भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है जिसमें एलिमेंट्स पॉलिनोमियल्स होते हैं। हर एलिमेंट एक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह जो फाइनाइट है, फाइनाइट पॉलिनोमियल जो है ना वो भी एक वेक्टर स्पेस बनाता है। आगे जो है वो मैट्रिक्स स्पेस, इसमें मैट्रिसेस होती हैं m बाई n की। द नोटेशन mn और सिंपली m भी इसको कह सकते हैं। जितनी भी मैट्रिसेस है m बाई n ऑर्डर की। ठीक है, अब कोई भी मैट्रिक्स है, हम बात करते हैं ना m बाई n कामा भी यूज कर सकते हैं। ओवरफील्ड r। अब अगर हम फील्ड को r बोल रहे हैं तो इस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट होगा ना a, अगर a एलिमेंट होगा इस स्पेस का, तो जो एंट्रीज होंगी, एंट्रीज, ठीक है, इन a, इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज होंगी वो कहां से आएंगी, फील्ड में से आएंगी। सही है, ये बस ये याद रखने वाली चीजें हैं। तो जो है ना ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है। mn इज अ वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड के। आगे फंक्शन स्पेस आ जाती है। let x be a non-empty set and k be an arbitrary field। x एक सेट है और k फील्ड है, और fx जो है ये जो है ना डिनोट द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ऑफ x इनटू k। तो जैसे मिसाल के तौर पे f एक फंक्शन है,
कहाँ से, x से लेके k तक, ठीक है। नोट दैट f of x is non empty because x is non empty। जाहिर है कि x नॉन एम्प्टी है तो फंक्शन कोई ना कोई तो उसमें बन जाएगा। f of x is a vector space over k, तो ये इसमें बात है। तो इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है ना कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है और कोई फील्ड है, तो आप ये बताएं कि जो f of x है, जितने भी फंक्शंस है x से लेके k तक, x इंटू k, उससे वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं, तो उससे एक वेक्टर स्पेस बन जाता है। ये उसने ऑपरेशंस भी लिखे हुए हैं, दो फंक्शंस हैं, जाहिर है फंक्शन की डोमेन में किसका एलिमेंट होगा, x का एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट होगा। तो एडिशन आप इस तरह से करेंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से। जीरो फंक्शन ये है कि कुछ भी पुट करें आपके पास जीरो आ रहा है, और नेगेटिव फंक्शन भी उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जो फंक्शन की स्पेस होती है वेक्टर स्पेस होती है। तो ये वेक्टर स्पेस की आपने एग्जांपल्स शाम सीरीज से देख ली, अब यहाँ से देख लेते हैं जनरल वेक्टर स्पेसिस। ये होवर्ड एंटन की बुक है। इसमें भी देखें वो दोबारा से जो है ना वही बता रहा है, Rn एक वेक्टर स्पेस है। ये वही एग्जांपल है जो हमने दूसरी बुक में देखी है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंसेस हमने उसमें नहीं देखी, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये आपके पास कह रहा है वी एक ऐसा सेट है जिसमें हर एलिमेंट एक क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है रियल नंबर्स की। तो वो कह रहा है जब दो सीक्वेंसेस को आप ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट में ऐड हो जाएगा और दूसरा दूसरे में, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह से कर रहे हैं। और बाद में वो क्या कह रहा है, वी इज अ वेक्टर स्पेस। तो ये कहने का ये मतलब है कि जिसके एलिमेंट सीक्वेंसेस इस फॉर्म में होते हैं वो एक वेक्टर स्पेस बना देता है। ये 2x2 मैट्रिसेस हैं, द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस। अभी आपने जनरल क्या पढ़ा था, m m n। तो जब m की वैल्यू भी 2 होगी, n की वैल्यू भी 2 होगी, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, वेक्टर स्पेस बन जाएगी। ये उसने वेरीफाई किया हुआ है प्रॉपर्टीज, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। रियल वैल्यूड फंक्शन आपने पढ़ा है, तो यहाँ पे आपने जो लास्ट एग्जांपल अभी देखी है ना, ये शाम सीरीज की बुक में, ये कर दे अंदर, फंक्शन स्पेस f ऑफ लेकिन x। विकी सारी लाइट ना बंद। ये जरा आप वो म्यूट कर ले, मैं कर दूंगी। ठीक है। ये वही एग्जांपल है यहाँ पे। असल में वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी इंटरवल लिख रहा है, हम इसको सेट ऑफ रियल नंबर भी लिखते हैं। ये भी वेक्टर स्पेस बन जाता है। अब ये कह रहा है कि आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपको फंक्शन ये फार्मूला दिया हो और आपने देखना होगा ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं, ठीक है। तो वो आपने कैसे देखना है, तो एडिशन हम देख लेते हैं। आर स्क्वायर में आपने चेक करना है, ये आर स्क्वायर है, इसके दो एलिमेंट ले लिए u और v, आर स्क्वायर में से ओवर अ फील्ड r, ठीक हो गया। तो u कैसा है, u1 u2, और v कैसा एलिमेंट है, v1 v2। अभी जो आपको गिवन है, गिवन जो बुक में उसने दिया हुआ है, एडिशन तो ये है, और जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो ये उसने गिवन दी हुई है ये। तो एडिशन तो है u प्लस वी इज इक्वल टू
u1 प्लस v1 u2 प्लस v2, लेकिन उसने जो स्केलर k ले लेना आप r में से, तो k टाइम v जो उसने u दिया हुआ है वो क्या कह रहा है, k u1, देखिए वो कह रहा है कि k को जब इसके पहले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो k u1 आ जाएगा और दूसरा कंपोनेंट हमेशा आपने 0 रखना है। ऐसा होता नहीं, लेकिन जो गिवन है आपको फार्मूला वो ये है, ठीक है। अभी क्योंकि आपको 2 ऑपरेशंस उसने पहले ही दिए हुए हैं, तो आपने इन्हीं 2 ऑपरेशंस के मुताबिक प्रूव करना है, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि ये वेक्टर स्पेस है या नहीं। तो अगर देखा जाए तो आपके पास ये हमने इसमें देखा था, वेक्टर स्पेस की ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, 5 आ जाती हैं बिलियन ग्रुप वाली, फिर एक ये आ जाती है स्केलर और 2 वेक्टर, 2 स्केलर 1 वेक्टर एडिशन में, और ये मल्टीप्लिकेशन में 2 स्केलर 1 वेक्टर, और लास्ट पे आ जाती है जब 1 को किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा वही वेक्टर आना चाहिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि अगर इस के की जगह पे हम 1 लिख दें, ठीक है 1, तो और वेक्टर u लिख दें, तो जब 1 को u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये कहता है कि k की वैल्यू जो 1 है 1 आ जाएगा इधर और u1 आ जाएगा, और u2 को हमेशा आपने 0 रखना है। लेकिन ये जो वैल्यू आई है ये आपके पास आ गई है u1 और 0, और ये इक्वल नहीं है u1 u2 के। कहने का ये मतलब है कि 1.u इज नॉट इक्वल टू u। तो क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये फेल हो गया है, एक प्रॉपर्टी फेल हो गई है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन गिवन है, इस फार्मूला से आप वेक्टर स्पेस नहीं बना सकते। ठीक हो गया, ये उसने यहाँ रीजन लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, देखें V is not a vector space with stated operations, ये रीजन लिखा है ना। लेकिन अगर हम सिंपल ऑपरेशंस की बात करें, अब देखें सेट वही था, सेट आर स्केयर था, लेकिन ये आर स्केयर इन 2 ऑपरेशंस की वजह से वेक्टर स्पेस नहीं बना। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो आर वेक्टर स्पेस होती है, आर स्केयर भी एक वेक्टर स्पेस है, आर क्यूब भी वेक्टर स्पेस है, लेकिन यूजुअल ऑपरेशंस के साथ आर एन तक जो है ना ये सारे वेक्टर स्पेसिस हैं, लेकिन यूजुअल ऑपरेशंस के साथ जब आप ऑपरेशंस को चेंज करेंगे तो मे बी ये वेक्टर स्पेसिस ना बने, ठीक है। तो अगर यूजुअल ऑपरेशन आप लगा रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि ये वेक्टर स्पेसिस बनेंगे। अब वो कह रहा है कि एन अनयूजुअल वेक्टर स्पेस, ये एक ऐसी वेक्टर स्पेस है जिसके ऑपरेशंस थोड़े से डिफरेंट है, लेकिन ये ऑल टू ऑल सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करती है। तो वो कह रहा है कि जब आप एडिशन करेंगे, कर आप एडिशन रहे हैं लेकिन वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो उस नंबर की पावर में आ जाएगा, ठीक है, उस नंबर की पावर में आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए कर रहा है, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। मेरे पास एक सेट है पॉजिटिव रियल नंबर्स का V, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, और जो एडिशन डिफाइन की है वो क्या है कि जब इसके 2 एलिमेंट्स को आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये आना चाहिए, और जो मल्टीप्लिकेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो ये है कि इसको कर लेते हैं ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो एक रियल नंबर k ले लेते हैं, k को जब आप u से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ऐसा आना चाहिए कि वो u की पावर k होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अगर गिवन होगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो ये वाला सेट है ये सेटिस्फाई करेगा। हाँ, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि लेट v बी अ सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स,
whose addition is defined as and multiplication is defined as। ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में ही आपको गिवन हो तो आपने ये बताना है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाए। पहले ऑप्शन में आपको कह दिया जाए V is abelian group अंडर एडिशन। दूसरे ऑप्शन में आपको कह दिया जाए V is abelian group अंडर मल्टीप्लिकेशन। तीसरे ऑप्शन में आपको कह दिया जाए V is not a vector space। और चौथे ऑप्शन में आपको कह दिया जाए V is a field। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब इन 4 ऑप्शंस के लिए आपको क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए गिवन हो 1 is ट्रू, ऑप्शन बी में 1 and 4 is ट्रू। ठीक है, ऑप्शन सी में कह देते हैं जी 2 जो है ना इज ट्रू। ठीक है, अब आपने ए बी सी में से कोई चूज करना है तो वो कौन सा होगा। देखें, आपको पता है ये जो है ये वैसे वेक्टर स्पेस तो बनता है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस बनता है तो ये अबेलियन ग्रुप तो जरूर होगा। 1 तो वैसे ही ट्रू है ना। अब आपने ये देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन में ये अबेलियन बनता है या नहीं। ठीक है, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन हमने लिखा हुआ है कि ये वेक्टर स्पेस नहीं है, हालांकि ये एक वेक्टर स्पेस है। सही हो गया, हेंस इज अ वेक्टर स्पेस, ये लिखा हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ से ये जो 1 है ना ये ट्रू होगा तो उसके लिए ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पेपर में आ जाते हैं। तो ये आप लोग रीड आउट करेंगे। ये एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने इनको रीड आउट करना है। अब इसमें से देख लेते हैं कोई एग्जांपल्स मैथमेटिकल मेथड्स में से। तो इसमें जो एग्जांपल नंबर उसने 1 दी हुई है आर क्यूब की। अभी मैंने आपको ये बताया था आर जो है वो भी वेक्टर स्पेस है, आर स्केयर भी वेक्टर स्पेस है, आर क्यूब भी वेक्टर स्पेस है। ठीक है, और चलते चलते आर एन तक ये सारी वेक्टर स्पेसिस हैं। तो आर क्यूब जो है अगर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूजुअल है। यूजुअल का मतलब ये होता है कि पहला एलिमेंट पहले में ऐड हो रहा है, ठीक है, दूसरा दूसरे में ऐड हो रहा है, तीसरा तीसरे में ऐड हो रहा है, बस। ठीक है, इसका मतलब है कि ये यूजुअल एडिशन है। और मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी यही है कि जब आप ए को यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू के तीनों कंपोनेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है सेपरेटली। तो ये यूजुअल स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, कह रहा है एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड। ठीक है, ये एक फील्ड है तो फील्ड अबेलियन ग्रुप होता है। ठीक है, तो अब उसने ये जो रिजल्ट एग्जाम्पल 2 लिखा है ना वो ये लिखा है कि हर फील्ड जो है ना वो एक वेक्टर स्पेस होती है। हर फील्ड एक वेक्टर स्पेस होती है ओवर इटसेल्फ। अगर बात करें ना आर अपने ओवर क्या होगी, वेक्टर स्पेस होगी या नहीं, तो ये बिल्कुल होगी। ठीक है, आर ओवर इटसेल्फ, सी ओवर इटसेल्फ वो भी एक वेक्टर स्पेस है, क्यू ओवर इटसेल्फ वो भी एक वेक्टर स्पेस है। तो ये रिजल्ट्स आपको मिलेंगे नहीं, ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये जो आपने एग्जांपल 2 में देखा है वो यही कह रहा है कि हर फील्ड अपने ओवर एक वेक्टर स्पेस होती है। तो क्यू ओवर इटसेल्फ भी क्या होगी, एक वेक्टर स्पेस होगी। अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है,
एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है वी बी द सेट ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इस तरह के जो नंबर्स हैं, जबकि ए बी रेशनल नंबर्स हैं, देखें 2 रेशनल नंबर है, एक ही रेशनल नंबर है, और वो कह रहा है कि जब इनको इस तरीके से नंबर्स को फॉर्म किया जाएगा तो देखना है कि ये एक वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं। सबसे पहले नंबर पे तो ये एक अबिलियन ग्रुप बनेगा। जब आप प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे तो ये बिलियन ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी आइडेंटिटी 0, जाहिर है 0 प्लस 0 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये 0 ही होगा, तो एडिटिव आइडेंटिटी भी होगी, इसमें इनवर्स भी होगा, ठीक है। जब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास। तो हर एलिमेंट का इनवर्स भी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये वेक्टर स्पेस जरूर बन जाएगी। उसके बाद एफ एन ये हमने पढ़ा है पहले ही। तो अभी देखें 3 बुक्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं। जो शाम सीरीज की बुक है उसने इसको के एन लिखा था, जो होवर्ड एंटन की बुक है उसमें उसने आर एन लिखा था, जो ये मैथमेटिकल मेथड की बुक है इसमें वो एफ एन लिख रहा है। तो कहने का ये मकसद है कि हर बुक में जो है ना चीजें वही होती हैं। तो एफ एन वो कह रहा है कि एक फील्ड है, और एफ एन बाद में वेक्टर स्पेस बन जाएगी, हमने उसमें भी देखा है। तो आर एन ये उसका नाम लिखा हुआ है इसमें, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस। ये भी हमने देखा था मैट्रिसेस वाला, मैट्रिसेस वाला भी देखा है। सेम टू सेम वहां पे जैसे ना यहाँ पे उसने सेम वैसे लिखा हुआ है। उसके बाद पोलिनोमियल्स का देखा था, ठीक है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें ये मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस से ऊपर क्या है, ये पोलिनोमियल्स है, और यहाँ पे भी क्या नाम है, मैथमेटिकल मेथड में भी वो पोलिनोमियल की जो, लेकिन यहाँ पे पोलिनोमियल की डिग्री एन दे रहा है, उसमें एन या एन से लेस वाले भी होते हैं। तो आपने याद रखना है कि पोलिनोमियल की डिग्री एन हो या एन से लेस हो, वो क्या बनाती है, एक वेक्टर स्पेस बनाती है, जो स्पेस होती है। और ये भी हमने देखा था एग्जाम्पल 7 यही था कि जो फंक्शंस होते हैं किसी भी सेट एक्स पे जो डिफाइन होते हैं एक्स से आर तक, जबकि आर एक फील्ड हो, याद रखना है कि जो आउटपुट है ना फंक्शन की वो एक फील्ड होगी। तो जितने भी फंक्शंस होंगे उसको अगर इस सेट में वी में लिख दें, जैसे ये फंक्शन एफ है, ये यहाँ पे आ गया, कोई फंक्शन जी भी आ गया, कोई फंक्शन F1 आ गया, जितने भी फंक्शन है सारे आपने वी में लिख दिए। तो वो जो सारे फंक्शन होंगे उनकी एडिशन इस तरीके से होगी और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से होगी, तो वो एक वेक्टर स्पेस बनाएंगे। इसमें उसने सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव किया हुआ है, ठीक है। ये प्रूव असल में कहाँ से आया है, ये यहाँ पे तो उसने प्रूव नहीं किया हुआ फंक्शन वाला। देखें ये शाम सीरीज की बुक है, इसमें जस्ट उसने डिफाइन किया और बता दिया कि ये वेक्टर स्पेस बनाता है। लेकिन अगर आप मैथमेटिकल मेथड की बुक में देखेंगे, इसमें डिफाइन भी किया है और बाद में उसको प्रूव भी किया गया है। ये सारा उसने जो है ना ये सारा प्रूव किया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बुक है। ये देखें ये सारा प्रॉपर्टीज उसने, आप लोग देख सकते हैं, प्रूव की हुई है। ये लेक्चर के बाद मैं जो है ना तीनों बुक्स आपको सेंड कर दूंगा। ये जो है ये जो थ्योरम है, अभी ये थ्योरम यहाँ भी है। कहने का ये मतलब है कि ए को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा, माइनस ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, ए टाइम वी इक्वल टू 0, या ए 0 होगा या वी 0 होगा, ये भी जाहिर सी बात है। तो ये माइनस में भी सेपरेट सेपरेट हो जाते हैं। बस इनको याद रखना है, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं वैसे आते। ये लिखा हुआ है ना थ्योरम 4.1 शाम सीरीज की बुक में। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं।
ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको रीड आउट कीजिएगा वेक्टर स्पेसेस को।